अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा कि जिसको इस्तेमाल करके जिस चीज़ को पीने के बाद आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ों की का दर्द होता है, जो सोजिश होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जब सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई जोड़ आपका दर्द कर रहा हो, चाहे वो घुटना हो, चाहे आपके वो हाथों के जोड़ हों, कमर का के जोड़ हों या गर्दन के मोहरे हों, वो जोड़ हों, उनका दर्द हो रहा हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है, फिर मैं बता दूँगा कि ये कैसे आपकी मदद कर सकता है। बनाने के लिए सिर्फ़ आपने जो एक दूध का गिलास लेना है और उसको एक बर्तन में डाल के चूल्हा जो है वो आप जला दें और इसको आप बॉयल करना शुरू कर दें, उबालना शुरू कर दें। जब आप इसको उबाल रहे हैं और ये उबलना शुरू हो जाए, बॉयलिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसमें सबसे पहले आपने 1 चम्मच जो है वो कुटा हुआ अदरक डालना है। यानी जो जिंजर है, जो अदरक है, वो आपने कुटा हुआ 1 चम्मच डाल दें। उसके साथ ही हल्दी या टर्मेरिक, इसको आप कोशिश करें कि आधा चम्मच जो है वो भी आप शामिल कर दें उस दूध में जो अभी उबल रहा है या उबलना शुरू हुआ है। इसके बाद एक चीज़ होती है कि जो दारचीनी, अगर तो आपके पास वो साबुत है तो आप उसका 1 इंच का कोई भी टुकड़ा जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो पिसी हुई है दारचीनी, जिसको सिनामन कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो वो फिर आपने उसका 1/4 चम्मच आप लेके वो इसमें शामिल कर दें। और सबसे आखिर में जो चीज़ आपने शामिल करनी है वो आप इसमें शामिल करेंगे कि जो काली मिर्च जो होती है साबुत, आपके पास अक्सर पड़ी होती है, 3 से 4 वो लें, जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं अंग्रेज़ी में। और उसके बाद इसको थोड़ा सा कूट लें, 3 या 4 में से 3 ले लें, 4 ले लें, और कूटने के बाद इसको भी शामिल कर दें। अब ये जो दूध बॉयल हो रहा है और आपने ये चीज़ें शामिल कर दी हैं जो मैंने सारी बताई हैं, इनको अच्छे तरीके से आप मिक्स करते रहें। अब ये कब तक बॉयल करना है आपने? उस वक्त तक बॉयल करना है कि जब तक ये पूरा 1 गिलास आपने डाला था, इसमें से 1/4 उड़ जाए या ख़त्म हो जाए और 3/4 पीछे रह जाए, तो इसका मतलब है कि आपका काम हो गया है, आपकी चीज़ तैयार हो गई है। इसको आप छान लें ताकि जो बाकी चीज़ें हैं वो इसमें से निकल जाएं, और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसको नाश्ते के 1 घंटे के बाद आपने इसको पीना है, रोज़ाना 21 दिन के लिए। और अगर आप इसमें टेस्ट चाहते हैं और आपको शुगर का मसला नहीं है, तो ठंडा होने पे, यानी जब थोड़ा सा नीम गर्म रह जाए, तो थोड़ा आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, क्योंकि शहद को गर्म पानी, गर्म दूध या गर्म चीज़ों में नहीं शामिल करते। और इसी तरह से आप या मिश्री थोड़ी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। अगर आप 21 दिन इसको इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर जो जोड़ लोगों के दर्द करते हैं या एक से ज़्यादा जोड़ों में जो मसला होता है, तो उनसे आपको मुकम्मल तौर पे उस दर्द से, उस सोजिश से और उस तकलीफ़ से निजात मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप इसको 21 दिन इस्तेमाल करेंगे। फ़ायदा क्या होता है इनका? देखिए, अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। आपको पता है कि बढ़ती उम्र के बच्चों को क्या कहा जाता है कि इनको दूध पिलाएं, क्योंकि 18 साल तक उनकी हड्डियों ने बढ़ना होता है, उनके जोड़ों ने मजबूत होना होता है। और दूध के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं कैल्शियम के अलावा भी, वो इस चीज़ को ताकत देती हैं, तक़वियत देती हैं कि आपके जो हड्डियाँ और जोड़ जो हैं मजबूत होंगे। तो दूध का तो ये फ़ायदा है। उसके बाद 2 मसाले जो हमने डाले थे कि जिसमें जिंजर यानी अदरक और टर्मेरिक यानी हल्दी, तो इनके अंदर भी वो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे जिंजरोल है जिंजर या अदरक के अंदर, और क्यूरक्यूमिन है हल्दी के अंदर, जो एनाल्जेसिक का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि जब आपको कोई जोड़ों का दर्द हो या इस तरह का कोई मसला हो, सोजिश हो, तो आपको कहा जाता है कि अदरक की चाय पी लें, या अगर जोड़ कोई सूज गया है, उसमें दर्द हो रहा है, तो आपको वो हल्दी बांध देते हैं हल्की सी गर्म करके, क्योंकि दोनों की सोजिश जब आप जो तासीर आपके अंदर जाती है, तो जो सोजिश होती है, जो जोड़ की सोजिश होती है, जो आपको दर्द हो रहा होता है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलती है। और जोड़ों के मसलों में अक्सर 2 हड्डियों के दरमियान में पड़ा हुआ कुशन या तकिया, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, तो वो क्योंकि टूट फूट का शिकार हुआ होता है, हो रहा होता है बढ़ती उम्र के साथ, ज़्यादा वज़न के साथ, ज़्यादा काम करने के साथ, तो जिसके नतीजे में फिर जोड़ मुतासर होते हैं। तो अदरक और हल्दी, ये दोनों मिलके उस सोजिश को और उस दर्द को बहुत हद तक कम कर देते हैं। ये फ़ायदा है। अगर हम सिनामन या दारचीनी की बात करें तो इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको सिनामेल्डिहाइड कहते हैं। ये जो सिनामेल्डिहाइड है, ये ना सिर्फ सोजिश को कम करता है, दर्द को कम करता है, बल्कि आपके कार्टिलेज को भी बेहतर करता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो ग्रीस, जिसको हम जोड़ों की कहते हैं, या साइनोवियल फ्लूइड आप इसका टेक्निकल नाम है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है। और सबसे आखिर में अगर बात करें
कि जो हमने काली मिर्च डाली थी, ब्लैक पेपर, तो इसके अंदर भी एक कंपाउंड होता है जिसको पेपरिन कहते हैं। तो वो भी आपकी जोड़ों को की सोजिश को कम करने के लिए, सोज को कम करने के लिए, जो रेड हुआ होता है, दर्द होती है, तकलीफ़ होती है और आप घबराते हैं चलते फिरते हुए कि आपको कोई ना कोई जिस भी जोड़ में दर्द है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको घबराहट होती है, तो उसमें नुमायाँ कमी देखने में आई है। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं 21 दिन के लिए नाश्ते के 1 घंटे बाद, तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ों का दर्द है या मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ों के जो मसाइल हैं उनसे आपको बहुत हद तक निजात मिल जाती है। इसको आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुदरती चीज़ें हैं और ये वो तमाम चीज़ें होती हैं कि जिसके साइड इफ़ेक्ट तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन कुदरती या नेचुरल हर चीज़ में जो चीज़ आपने पहचाननी है कि किसी चीज़ से आपको एलर्जी ना हो। किसी भी चीज़ से एलर्जी हो तो वो हम हमेशा कहते हैं कि उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा जो कुदरती चीज़ें, इंसान क्योंकि हज़ारों लाखों सालों से इनको इस्तेमाल करता आया है और ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल हैं, ये हमारे जिस्म के साथ ओके हैं, तभी देख लें। दवाई के तो आपको साइड इफ़ेक्ट आ जाएंगे, लेकिन फलों के क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि फल और आप इकट्ठे ही इस जो धरती है, ज़मीन है, अर्थ है, इसके ऊपर आपने टाइम गुजारा है और आपने पहचाना हुआ है कि कौन सा वो फल है जिससे मैंने दूर रहना है, और वही बात आपको नस्ल दर नस्ल मुंतकिल की गई है। और जितने भी आपको कुर्बो जवार में अपने फल मिलते हैं तो ये वही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर का, हमारी ज़िंदगी का, हमारे मुआशरे का और मुआशरत का हिस्सा बने हैं सेहत देने के लिए। तो दोस्तों, इस नुस्खे को ज़रूर आप आज़मा के देखें, ख़ुद पे या अपने घर में किसी से भी। और अगर किसी को शेयर करेंगे तो ज़ाहिर फ़ायदा होगा, अच्छा कमेंट करेंगे तो मज़ीद फ़ायदा होगा, वीडियो को लाइक करेंगे तो और फ़ायदा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।